तो गैस समरस्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक बार फिर से रेसलमेनिया का एक रीमैच होगा बिकॉज रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होने के अब चांसेस हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में देखो ज़्यादा कुछ खास अपडेट्स तो नहीं है मेन अपनी अपडेट को छोड़ के, लेकिन कुछ छोटी छोटी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। शुरू में करूंगा वीडियो को पेंटा के साथ में, जो कि भी फिलहाल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, मंडे नाइट रॉ में है और अच्छे खासे उन्होंने टाइटल डिफेंस किए हैं। देखो पेंटा मुझे लगा नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू ने ढंग से यूज़ कर पाएगी, बट हाँ ट्रिपल एच की पूरी क्रिएटिव टीम ने उनकी बुकिंग अच्छे से की है एज आईसी चैंपियन। इसी के बीच में कुछ स्टैट्स आए हैं सामने और स्टैट्स ये बात रिवील करते हैं कि गंथर के बाद जिस आईसी चैंपियन ने रीसेंट टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा टाइटल डिफेंस किए हैं वो इंसान पेंटा है। यानी कि पेंटा से पहले गंथर ही इकलौते हुए इंसान थे जिन्होंने इतने टाइटल डिफेंस किए थे और अब पेंटा ने वो हाईएस्ट टाइटल डिफेंस इसका जो एक सॉर्ट ऑफ एक्लेड है वो होल्ड किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल टाइमर्स में रीसेंट टाइम के अंदर, बिकॉज गंथर के बाद और भी लोग चैंपियन बने थे, बट पेंटा की बुकिंग यहाँ पे थोड़ी अच्छी की गई है और एटलीस्ट उन्हें एक डिफेंडिंग चैंपियन बनाया गया है। इवन काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं ऑनलाइन कि भैया पेंटा को आने वाले टाइम में मेन वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में भी डाल देना चाहिए। बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। सीना को लेकर एक मेजर अपडेट आई है सामने। यहाँ पे जॉन सीना ने रिसेंटली अपना जो जिमी फैलन का शो है वहाँ पे अपीयर हुए और फाइनली सीना ने ये बात रिवील की कि डब्ल्यूडब्ल्यू की उन्होंने रिटायरमेंट ली क्यों थी। यहाँ पे अपने जॉन सीना कहते हैं कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो बम्प्स लेना, यानी कि इधर उधर अपनी बॉडी को पटकना, वो बिल्कुल मिस नहीं करते, नहीं, लेकिन वो ऑडियंस की जो एनर्जी है उसको मिस करते हैं। जॉन सीना ये कहते हैं कि अब उनका टाइम हो गया था वहाँ पे और वो उन्हें नहीं रुकना था क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो चीज़ों को झेल नहीं पा रही थी। तो बेसिकली जो जॉन सीना की फिजिकल कंडीशन है वो एक मैसिव रीज़न था क्यों जॉन सीना ने सोचा कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। एक और इंटरव्यू में सीना ने ये भी कहा कि एक लौता इंसान जो कि शायद उन्हें रिटायरमेंट से पहले पुल आउट कर पाता वो एलन मस्क हो सकते थे, बिकॉज अपने जो क्या कहते हैं उनके पास पैसा वैसा तुम जानते हो कितना है। तो जॉन सीना के अगर वो फैन होता बंदा तो भैया सीना को तुम भर के अमाउंट दे देता, राइट, वैसी वाली चीज़। लेकिन ऑफकोर्स अब सीना ऑफिशियली रिटायर हैं तो अब वो नहीं वापस आएंगे कभी भी रिटायरमेंट से। बात हम लोग करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किए। उन्होंने सेथ रॉलिंस की जो पुरानी मर्चेंडाइज थी, जहाँ पे तुम्हें याद होगा वो अथॉरिटी के साथ थे, यानी कि ट्रिपल एच एंड फैक्शन के साथ में, वो वाली मर्चेंडाइज को दोबारा वापस लेके आ गए। मुझे नहीं पता तुम्हारा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस वाली पूरी गिमिक का बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई क्या डरपोक सेथ रॉलिंस है, मतलब क्या फट्टू सेथ रॉलिंस था, लेकिन फिर भी वो कैश इन करता है, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है। वो उस टाइम पे क्या मजा आता था यार देखने में। मतलब एक फट्टू सा सेथ रॉलिंस इतने सारे लोगों को हराता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है, ब्रॉक लेसनर तक से कम्पीट करता है, रोमन रेंज से कम्पीट करता है, डर के भागता है। तो वो गिमिक पता नहीं क्यों मुझे तो भाई बहुत सही लगी थी। बात चैड गेबल के बारे में कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, आने वाला जो समरस्लैम है वो मिनीसोटा मिनीपोलिस में होगा। ये ब्रॉक लेसनर का भी होम टाउन है और चैड गेबल भी वहाँ के अपने होम टाउन हीरो हैं। चैड गेबल को लेकर एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है या फिर कंसीडर कर रही है कि चैड गेबल को ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी अटेंशन मिल रही है ऑनलाइन और काफ़ी अच्छे उनके कहते हैं सॉर्ट ऑफ व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि उन्हें समर स्लैम के अंदर एक अच्छी बुकिंग दी जाए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी जाए। अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, क्या वो पेंटा का फेस करेंगे या फिर कुछ और प्लान्स है, ये बात तो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है कि अब भाई अपने होम टाउन हीरो यानी कि चैड गेबल को उन्हें वहाँ पे अच्छे तरीके से बुक करना है। बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। ये रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के एक पॉसिबल समर स्लैम मैच के बारे में जुड़ी है। देखो समर स्लैम के लिए सभी एक्साइटेड है। मैंने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ पे एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्हें बताया कि रोमन ने इंस्ट्रक्शन दी जेकब फाटो को कि वो जाएं और वो सेथ रॉलिंस को किल कर दें। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी स्टिल प्लान कर रही है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच इस साल समर स्लैम के अंदर। इसी के बीच में सीएम पंक को लेकर एक अपडेट आई है सामने। अपडेट यहाँ पे ये बात रिवील करती है कि जो अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं उनका एक मेजर रोल होने वाला है इस साल के समर स्लैम शो में और वो एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। अब यूजुअली सिग्निफिकेंट रोल्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस ही होते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो एक स्टोरी सेंस बनाती है। बात करें कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक नहीं हो सकता। उसके दो रीजन है। पहली बात ये कि लग रहा है जीउसो जीतेंगे किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट को और वो जाके फेस करने वाले हैं या फिर चैलेंज करने वाले हैं अपने कोडी रोड्स को समर स्लैम के अंदर। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लो जीउसो नहीं भी होते तो भी रैंडी ऑर्टन अपने पास ऑलरेडी एक बैकअप ऑप्शन के अंदर है।
उसके बाद भी अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो भी ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स, इवन ड्रू मैकिंटायर भी हैं जो कि शायद समरस्लैम से पहले वापस आ जाएं अगर उनका हॉलीवुड का शूट खत्म हो जाए और WWE उन्हें एक अच्छा मैच ऑफर करे। ऊपर से तुमने ये भी देखा कि WWE वालों ने CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में टीज तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे WWE ने ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया था कि ये मैच अभी ही हो जाएगा, जो कि बताता है कि शायद WWE इसको आने वाले बड़े स्टेज यानी कि प्रोबेबली रेसलमेनिया के लिए बचाना चाह रही है। तुम इसका मतलब ये समझ जाओ कि WWE CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो नहीं करवाएगी। ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी बिजी है, ओबा ऑलरेडी बिजी है, सेथ रॉलिंस जैसा मैंने कहा कि शायद रोमन के साथ फ्यूड करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए कहानी या सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि भैया जगह कहीं नहीं है, यानी कि CM पंक कहीं और नहीं जा सकते, रादर देन WWE वाले उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में ना डाल दें। क्योंकि देखो CM पंक ने कहा वो अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, वो उस चीज़ के एक सॉर्ट ऑफ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए CM पंक हो सकता है राइट मोमेंट का वेट करें, वापस आए, रोमन रेंज से रीमैच के लिए कहें, रोमन सेथ का पंखा चल रहा हो। पहले भी रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस पंक वर्सेस अपने सेथ रॉलिंस के बीच मैच हो चुका है, उस टाइम पॉल हेमन बस इन्वॉल्व थे पूरी कहानी में। इस बार ये मैन टू मैन होगा, इस बार ये 1 वर्सेस 1 होगा। यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा भैया मेरे साथ पॉल हेमन है, तुम्हारे साथ पॉल हेमन है, वो वाली स्टोरी ही यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या कुछ आती है चीज़ें, तो डेफिनेटली उसकी अपडेट तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ और पहले मैं बता दूँ ये जस्ट एक प्योर स्पेकुलेशन है, यहाँ कोई भी एज सच कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं है। बाकी अगर तुम्हें F4C वाले वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।